हेलो एवरीवन, यह है अपनी HTML एंड CSS वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 2, जिसके अंदर आज की वीडियो में हम समझेंगे हेडिंग टैग्स। तो बेसिकली हेडिंग टैग्स क्या होता है? हेडिंग टैग्स एक टैग होता है जो कि एक नॉर्मल टेक्स्ट को हेडिंग में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 तरह के हेडिंग टैग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो ये 6 जो हमारे टैग्स होते हैं क्या करते हैं? नॉर्मल टेक्स्ट को हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप सोच रहे हो कि अगर हम एक टैग से सब कुछ कर सकते हैं तो ये बाकी यहाँ पर 5 टैग क्यों दिए हुए हैं? तो चलो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो H1 का यूज़ करके यहाँ पर एक मेन हेडिंग बनाई गई है। इसके बाद हमको H1 के अंदर जो सब हेडिंग्स बनानी है उसके लिए हम H2 यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक H2 यूज़ किया गया है और एक H2 यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसके बाद H2 के अंदर हमको कोई हेडिंग बनानी है, सब हेडिंग बनानी है, यानी कि तो यहाँ पर H3 यूज़ किया गया है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हो जो हमारी H2 सब हेडिंग है उसके अंदर भी एक सब और सब हेडिंग बनाने के लिए H3 का यूज़ किया गया है। और अगर आपको H3 के अंदर भी कोई हेडिंग बनानी है तो आप H4 का यूज़ करेंगे। इसी तरह से H5 जो है वो H4 का सब हेडिंग है और H6 जो है वो H5 का सब हेडिंग है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हम 6 टाइप्स की हेडिंग का क्यों यूज़ करते हैं। चलो इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 बॉक्स हैं, एक इनपुट और आउटपुट। मान लीजिए इनपुट के अंदर मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर हेडिंग टैग्स का यूज़ करता हूँ, जिसके अंदर H1 यूज़ किया गया और H1 को क्लोज कर दिया है। उसके अंदर मैंने यहाँ पर हेलो लिखा है। इसी तरह से H2, H3, H4, H5 एंड H6 का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब देखते हैं इसका आउटपुट आपको किस तरह का मिलेगा ब्राउज़र पर। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर हमारी सबसे पहले एक H1 जो हेडिंग है, मेन हेडिंग है, वो आपको इस तरह से दिखेगी। देन H2, H3, H4, H5 एंड H6, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसकी सब हेडिंग्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लिखा है, जिसमें इतनी बड़ी हेडिंग देने के लिए हमने यहाँ पर इसको H1 का यूज़ किया गया। इसके अंदर हमने H1 का यूज़ किया है। उसके बाद H1 के अंदर में भी हमको क्या बोलते हैं, सब हेडिंग सही होती हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर H2 का यूज़ किया। यहाँ पर मैंने एक H2 का यूज़ किया है और यहाँ पर H2 का यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद H2 के अंडर में भी मुझे कुछ हेडिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पर H3 का यूज़ किया है। कि यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्या यूज़ किया हमने, उसके अंडर्स जो हेडिंग है वो यहाँ पर हमने यूज़ की है H3 हेडिंग्स। ठीक है, तो ये H3 हेडिंग्स हो गई हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंडर में भी कुछ कंप्यूटर्स लिखने हैं, यहाँ पर कुछ हेडिंग्स चाहिए, तो वहाँ पर मैं H4 का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम हेडिंग्स का किस तरह से यूज़ करते हैं। चलो इसको एक बार हम प्रैक्टिकल भी समझ लेते हैं। मैंने अपने कंप्यूटर पे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है। अगर आप भी अपने कंप्यूटर में विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग टैग का यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं HTML का जो स्ट्रक्चर है वो बना लूँगा। यहाँ पर मैंने HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं हेडिंग टैग को अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरह से शो होता है। यहाँ पर मैंने हेडिंग टैग का यूज़ कर लिया है। हेडिंग टैग के अंदर मैंने यहाँ पर हेडिंग 1 करके टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसी तरह से H2 के अंदर भी हेडिंग 2, H3 के अंदर हेडिंग 3, इस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसको एक बार सेव करके और आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी हेडिंग्स है वो कुछ इस तरह से शो हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो हेडिंग्स हैं वो कुछ इस तरह से शो हो रही हैं। ये हमारे H1 टैग जो हमने यूज़ किया था वो यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग शो हो रही है। ये H2 हेडिंग है, ये H3 हेडिंग 4, 5 एंड 6। तो ये हेडिंग हमारी कुछ इस तरह से शो हो रही है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम हेडिंग टैग्स का यूज़ कहाँ करते हैं।